गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे गुंजन क्लास 5 का पाठ 4 एक बूंद कविता की बुक एक्सरसाइज। हमारी पहली एक्सरसाइज है नीचे दी गई पंक्तियां पूरी करो। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ, मीन्स एमसीक्यूज। क बूंद किसकी गोद से निकली? हमारे ऑप्शंस हैं समंदर की, बादल की, सीप की या कमल की। सही उत्तर है बादल की। ख अंगारा का अर्थ है, हमारे ऑप्शंस हैं आग, आना, दहकता कोयला, किसी ग्रह का नाम। सही उत्तर है दहकता कोयला। ग हवा के वेग से समुद्र की ओर कौन आया? हमारे ऑप्शंस हैं एक बूंद, पत्ता, बच्चा या पक्षी। सही उत्तर है एक बूंद। घ समुद्र में क्या मिलता है? हमारे ऑप्शंस हैं सीप, पत्ते, कीट या हवा। सही उत्तर है सीप। अड़े बूंद लो कुछ और ही देता है कर से तात्पर्य है। हमारे ऑप्शंस हैं सीपी बन जाना, समुद्र में समा जाना, विशिष्ट बना देना या घर से बाहर आ जाना। सही उत्तर है विशिष्ट बना देना। नेक्स्ट है हमारा मूल्य परक प्रश्न। इसे हम केवल डिस्कस करते हैं और लिखेंगे आप स्वयं ही। हमारा प्रश्न है प्रकृति संघर्ष करके आगे बढ़ना सिखाती है, उदाहरण द्वारा बताओ। यस, प्रकृति से हमें उपयोगी संदेश मिलते हैं। संघर्ष करके आगे बढ़ना भी एक संदेश है जो हमें नदियों से मिलता है। वे अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों, चट्टानों, पर्वतों तथा अन्य सभी प्रकार के अवरोधों से संघर्ष करके आगे बढ़ती हैं और हमें सिखाती हैं कि बाधाओं को उत्साह और साहस से पार करना चाहिए। यस, नेक्स्ट है हमारा भाषा ज्ञान। हमारी पहली एक्सरसाइज है नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। बादल, मेघ, जलधर। भाग्य, किस्मत, तकदीर। हवा, वायु, पवन। घर, सदन, गृह। फूल, पुष्प, सुमन। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैं और मैं लिखकर वाक्य पूरा करो। क डैश बचूंगी या मिलूंगी धूल डैश। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। ख डैश कल ही मुंबई से लौटा हूं। मैं। ग वह उसी डैश जा पड़ी मोती बनी। वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। घ अखबार डैश रोहित की फोटो छपी है। अखबार में रोहित की फोटो छपी है। ड़ डैश भी
प्रतियोगिता डैश भाग लूंगी। मैं भी प्रतियोगिता में भाग लूंगी। यस, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्द चुनकर लिखो। आपको ऊपर ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से ही आपको लिखना है। हमारे ऑप्शंस हैं बड़ा, गुलाबी, सुंदर, काले, ठंडी, गहरा, चमकीला, रंग बिरंगे। यस, हवा, ठंडी हवा, सीप, सुंदर सीप, बादल, काले बादल, फूल, रंग बिरंगे फूल, समुद्र, गहरा समुद्र, कमल, गुलाबी कमल, मोती, चमकीला मोती, घर, बड़ा घर। यस, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि या की का प्रयोग करके वाक्य पूरे करें। हमें देखना है कहाँ पर छोटी की आएगी और कहाँ पर बड़ी की। क, बूंद ने सोचा डैश मैं अपना घर छोड़कर कहाँ जा रही हूँ। कि बूंद ने सोचा कि मैं अपना घर छोड़कर कहाँ जा रही हूँ। ख, बूंद बादलों डैश गोद से निकली। बूंद बादलों की गोद से निकली। ग, बूंद को डर था डैश मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी। बूंद को डर था कि मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी। घ, सब बूंद डैश तरह चिंता करते हैं। सब बूंद की तरह चिंता करते हैं। अड़े, घर से निकलकर उन्नति डैश राह पर चले जाते हैं। घर से निकलकर उन्नति की राह पर चले जाते हैं। यस, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपठित बोध। दिए गए पद्यांश को पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमें ये पद्यांश पढ़ना है और फिर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मैं इस पद्यांश को पढ़ रही हूँ। संध्या हुई अंधेरा छाया, रजनी ढली सवेरा आया। पंख पंछियों ने फैलाए, मीठे मीठे गाने गाए। चुगते हैं धरती पर दाने, बतलाते जीवन के माने। आसमान की सैर भले हो, धरती पर ही नीड़ बनाया। जो धरती पर चल पाता है, वह उड़ने का बल पाता है। आसमान सुंदर सपना है, धरती से सच का नाता है। जिसने खोया उसने पाया, यही पंछियों ने समझाया। ये स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं इसके। हमारा पहला प्रश्न है पंछी मीठे मीठे गाने कब गाते हैं। उत्तर, सवेरा होने पर पंछी मीठे मीठे गाने गाते हैं। ख, उड़ने का बल किसमें होता है। उत्तर, जो धरती पर चल पाता है उसमें उड़ने का बल होता है। ग, पंछी क्या समझाते हैं। उत्तर, पंछी समझाते हैं कि जो खोता है वही पाता है। घ, दो विशेषण शब्द लिखो। मीठे, सुंदर।
अड़। इनके समान अर्थ वाले शब्द पद्यांश में से ढूंढ कर लिखो। शाम, संध्या। धरा, धरती। घोंसला, नीड। आकाश, आसमान। यस, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में लगाओ। मीन्स जैसे इंग्लिश में हम करते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर, उसी प्रकार से हमें इनको हिंदी में अल्फाबेटिकली ऑर्डर से लगाना है। यस। अंगारे, कमल, काल, घर, धूल, फूल, बदा, बादल, बूंद, भाग्य, मुंह, मोती, समुंदर, सीप, हवा। यस स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पाठ 4 एक बूंद कविता की बुक एक्सरसाइज। आप इसे एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।